हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। हम लोग बात कर रहे थे बेटा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कंज्यूम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, weight of substance directly proportional to quantity of electricity passed, यानी कि आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl which reaction occur at anode। देखिए अगर फ्यूज्ड NaCl है, ठीक है ना, सोडियम आयन और है आपका क्लोराइड आयन। सोडियम आयन, दिस इज केटायन and cation moves to cathode and this is anion moves to anode। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन आर ऑक्सीडाइज। अगर मान लीजिए इसके अंदर H और OH भी होते, ठीक है ना, तो भाई Cl और OH में Cl आयन ही हमारा जाता। तो Cl आयन जो है, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन व्हेन द फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फास्ट। अब फैराडे या 1 फैराडे, यहां पे 1 है बेटा, 1 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो हम लोग कहते हैं 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.023 10 टू पावर 23। तो 6 इतने इलेक्ट्रॉन्स की हमें क्या होगी, जरूरत होगी। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रपोज्ड बाय फैराडे। फैराडे के दो लॉ थे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में बोला गया था W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ एंड W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू T। दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड वेट अपॉन इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये था हमारा सेकेंड लॉ। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी डिस्प्लेस 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं W इज इक्वल टू होता है E अपॉन 96500 इंटू Q। W हमारा 108 है, इक्वलेंट वेट भी 108 होगा और यहां से Q की वैल्यू निकालना है, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 96500 कूलम या 1 फैराडे। तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये थे हमारे